बच्चों 54 का बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको थर्ड चैप्टर में एक बात बताई थी कि जहां पे एंट्री के पीछे पहले एक वर्ड आ जाए एडजस्टमेंट एंट्री, तो वहां पे आप क्या करोगे? सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री क्या बताया था वहां पे, और मैंने आपसे ये भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और एडमिशन में भी आएगा। और देखो यहाँ पे आ गया। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, पहले 2 मिनट का, 2 मिनट का। एबीसी पार्टनर रेशो क्या है? एबीसी पार्टनर रेशो क्या है? 6:3:1। कौन आए? डी आया। क्या बन गया रेशो? 3:3:3:1। ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ गिवन है। क्या? जनरल रिजर्व, कंटिन्यूसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मतलब ये लॉस होता है ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट में ऐसे टाइप दिखता है और बाकी तीनों लायबिलिटी का दिखती है। ये सारे फायदे हैं और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नुकसान है। इन्होंने बोला है एंट्री करो, नहीं एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था थर्ड चैप्टर में ये चीज कि कभी भी देखो, अगर ये सिर्फ सिंगल एंट्री अगर सिर्फ एंट्री पूछता तो हम यही कर रहे होते जो ऊपर करा था हमने। स्टार्टिंग के तीनों हम बांट देते, पार्टनर्स क्रिएट हो जाते और लास्ट वाला लॉस मान के पार्टनर डेबिट और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट हो जाता। पर यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ करना है एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री। इसको कैसे करते हैं आओ देखो। सबसे पहले आपने सारे नुकसान फायदे को एड लेस कर दो। शुरुआत के 3 फायदे हैं और लास्ट का बताओ कितना बचेगा काट पीट के। आपके पास 1.5 लाख है, फिर 60,000, फिर 90,000, 3 लाख हो गए। 3 लाख में से 1,20,000 कर दोगे माइनस, क्योंकि लास्ट में नुकसान है। कितना बचेगा? 3 लाख में से 1,20,000 गए, 3 लाख में से 1,20,000 गए, 3 लाख में से 1,20,000 गए, 2,80,000, 1,80,000, 1,80,000। बच्चों कितना बचा तुम्हारे पास? 1 लाख। याद है वो G2S की एंट्री, पहले ओल्ड में बांट दो फिर न्यू में बांट दो, यही करना है। आप क्या करोगे? पहले को किसे बांटोगे से, फिर बताओ ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है और नया पार्टनर डी बी है। पहले इसे आप बांटो किस रेशो में? ओल्ड में। क्या रेशो बताओ? ओल्ड 6:3:1। कोई बताया कितना आएगा? 6 3 9 और 10 18, 18 सीजा 18 सीजा होता है 1,08,000, ठीक है। 18 सीजा 54,000, फिर आएगा यहाँ पे 18,000। बच्चे रेशो में बांटना आता ही होगा, सबको आता है। चलिए फिर मुझे इसी पैसे को किसने बांटना है? 3:3:3:1, जो आएगा कितना? 54 54 54 और बच्चों 18,000। अब यहाँ पे कर दो प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 54 सेक्रीफाइस, बच्चों प्लस माइनस सेक्रीफाइस, माइनस में आए तो बोलो प्लस माइनस सेक्रीफाइस आएगा और माइनस में आए तो गेन, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 36,000 वो भी किसमें, और यहाँ किसमें आएगा? 18,000 वो भी किसमें? माइनस में। तो मुझे बताओ बच्चों गेन का मतलब क्यों, माइनस मतलब क्या होता है और प्लस का मतलब? तो बच्चों G2S की एंट्री करो। G2S मतलब गेन डेबिट और सेक्रीफाइस क्रेडिट। तो बताओ डेबिट में कौन कौन जाएगा? सी और डी डेबिट में चले जाएंगे, ठीक है। तो सी डेबिट होगा, डी भी डेबिट होगा। कितने कितने से? सी 36,000 से होगा और ये 18,000 से, और ए हो जाएगा क्या? क्रेडिट। कितने रुपए से? 54,000। क्या ये मैच कर रहा है? लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बोला है कि मालिक का नाम जब लिखोगे ना तो कैपिटल मत लिखना इस बार। क्या बोला है इसने? बोला है देखो लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री करो थ्रू द पार्टनर करंट अकाउंट। किस करना है? तो इसमें मालिक के नाम के कैपिटल मत डालना, क्या डालना? सी करंट अकाउंट, डी करंट अकाउंट टू ए करंट अकाउंट, ठीक है। ये है आपकी एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री। चलिए खत्म।